यूट्यूब में जो भी लोग हैं, आपको मैं जय मसीह कहता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। इस समय हम कुछ वचनों के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पहला आयत को पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आइए हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, उस वचन के ऊपर हाथ रखेंगे। प्रभु जी इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करिए। इस वचन को सुनकर प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करिए। प्रभु जी इंसान की आवाज नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो स्वतंत्र किया है। हमें आजादी दिलाने के लिए वो स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले क्रूस पर जीवन दिया। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर जीवन दिया? बोलिएगा, क्यों क्रूस पर जीवन दिया? आपके और मेरे पापों के लिए, हम सबको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हम सबके पापों से हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। वचन कहती हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आज परमेश्वर आपको और मुझको देखकर कहता है, अगर हम हमारे जीवन में स्वतंत्रता पाए हैं, अगर हम हमारे जीवन में छुटकारा पाए हैं, उद्धार पाए हैं, तो इसी में स्थिर रहें। दोबारा दासत्व की जुए में ना जुटें, दोबारा उस पाप की बंधन में ना पड़े रहें। चौथा अध्याय गलातियंस चैप्टर 4, गलातियों की पत्री 4 अध्याय में यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री की, गलातियों की कलीसिया के लोगों के लिए इस प्रकार लिख रहा है। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक हैं, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, वचन कहते हैं परमेश्वर आपको और मुझको अपना वारिस बनाने के लिए, अपना संतान बनाने के लिए, अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए क्रूस पर जीवन दिया। आपको और मुझको अपना संतान बनाने के लिए, अपना वारिस बनाने के लिए क्रूस पर जीवन दिया। हमारे पापों से हमें उद्धार किया, हमारे पाप की बंधन से हमें स्वतंत्र दिया है। कैसे स्वतंत्र दिया है? हमारे पाप की बंधन से हमें स्वतंत्र दिया है। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा,
वचन कहती हैं अब हम सब कौन हैं? अब हम सब कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। यहां पर 4 अध्याय में हम लोग यहां पर देखे थे कि वारिस जब तक बालक हैं, वारिस जब तक बालक हैं, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी हैं, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। मैं 2 लोगों को आगे बुलाना चाहता हूं। शुभ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और संतोष, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। थोड़ा यहां पर करना वीडियो को, उधर देखे खड़े हो जाओ, आप भी इधर हो जाओ। हाँ, ओके। दोनों को देखिएगा, संतोष और शुभ। मैं एक बहुत बड़ा अमीर हूं कहानी के लिए, ठीक है, कहानी के लिए, बात के लिए। हाँ, ओके। शुभ, ऊपर आ जाओ, ठीक है। हाँ, ओके। मैं एक बहुत बड़ा अमीर हूं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, बात के लिए, ठीक है, मेरा बेटा मान के चलिए, मेरा बेटा है। और ये संतोष मेरे घर में काम करता है। संतोष मेरे घर में काम करता है। भले ये मेरा वारिस है, भले मेरा वारिस है। मेरे सारे धन संपत्तियों का अगला मालिक यही है। मेरे सारे धन संपत्तियों का, मेरे सारे प्रॉपर्टीज का अगला मालिक कौन है? यही है। और ये मेरे घर में काम करता है, मान के चलिए ये मेरे घर में काम करता है। लेकिन मैं इनको बोल दिया, जब तक तुम बड़ा नहीं होगे तब तक तुम इनकी बात मानना है। समझ में आ रहा ना? जब तक तुम बड़ा नहीं हो सकते हो तब तक तुम इनकी बातों को मानना है, क्योंकि तुम छोटे हो। भले तुम भी मालिक हो, तुम भी मेरा वारिस हो, लेकिन तुम छोटे होने के नाते इनकी बात माना है। समझ में आ गया? ये जब भी बदमाश करेगा, इनको मारने के लिए अधिकार है। जब भी ये बात नहीं मानेगा, इनको मारने के लिए अधिकार है। जब भी ये गलत काम करेगा, इनको मारने के लिए अधिकार है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये छोटा है, ये नहीं समझता है। ये कब इनके ऊपर अधिकार करेगा? जब ये बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? कब इनके ऊपर अधिकार करेगा? जब ये बड़ा होगा। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस बताता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम सब परमेश्वर के वारिस हैं। हम सब परमेश्वर के वारिस हैं। लेकिन इससे पहले ये किसके लिए अधीन में था? इनके अधीन में था। हम भी एक समय परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में उद्धार पाने से पहले इस दुनिया के लिए हम अधीन थे। समझ में आ रहा ना? हम दुनिया की बातों को मान रहे थे, दुनिया की बातों के पीछे चल रहे थे, दुनिया जो कहती है उसी को मानते थे। लेकिन अब इनको मालूम हो गया, मैं मालिक हूं। मैं मालिक, मैं काय के लिए इनके बात मानूं? काय के लिए इनके बात मानूं? समझ में आ रहा है ना? प्रेरित पौलुस बताता है, जब हमारे जीवन में उद्धार पाते हैं, कि जब हम अपने आप को हम महसूस करते हैं, मैं कौन हूं? मैं खुदा का बेटा हूं, पिता परमेश्वर का बेटा हूं। समझ में आ रहा ना? जब हमारे जीवन में उद्धार आता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अब हम किसके ऊपर अधिकार करने लगे हैं? दुनिया की बातों के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भले ये मेरा बेटा है, मालिक है, ये भी मालिक है, लेकिन छोटे होने के नाते, ये समझदार ना होने के नाते इनकी बात मान रहा है, इनकी बात मानना पड़ रहा है। समझ में आ रहा ना?
हमारा जीवन भी इसी प्रकार था। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम ये नहीं जानते थे मैं परमेश्वर का बेटा हूं और वो मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे वारिस बनाने के लिए इस धरती पर आए, जब हम इस बात को नहीं जानते थे, हम दुनिया के अधीन में थे, शैतान के अधीन में थे, दुनिया की बातों की अधीन में थे, दुनिया के पीछे चल रहे थे, दुनिया जो कहती उसको मानते थे। लेकिन जब हम मसीह को अपनाया, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमें मालूम हो गया मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं पिता परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उनका वारिस हूं, तो अब मैं क्या करूंगा? चलो बैठो, वो काम करो, ये काम करो। थैंक यू। कितने लोग समझ में आया? हाथ उठा के बोलिए ना। प्रेरित पौलुस यहां पर यही कह रहा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक हैं, वारिस जब तक बालक हैं, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर हम सबको अपना दास और दासी के रूप में नहीं चुना है, बल्कि ले पालकपन का आत्मा दिया है। परमेश्वर हमें कौन सा आत्मा दिया है? ले पालकपन की आत्मा दिया है। हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, ग्रहण करने से पहले, उद्धार होने से पहले हम दुनिया के लिए अधीन में थे, दुनिया की बातों के लिए हम अधीन में थे। लेकिन जब हमें मालूम हुआ मैं कौन हूं, जब हमें मालूम हुआ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, जब हमारे जीवन में उद्धार आया, जब हमारे जीवन में वारिस बनने का अधिकार मिला, अब हम क्या करते हैं? दुनिया की बातों के ऊपर हम प्रबल करते हैं। अब दुनिया हमें प्रबल नहीं कर सकता है। मेरा प्रियो, मैं आपको देकर बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों के जीवन में उद्धार हुआ है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो आप कौन हैं? बोलिएगा, आप कौन हैं? कौन है? जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिए। डाउट है क्या आपके अंदर? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का संतान हूं, मैं वारिस हूं, उनका वारिस हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वारिस कैसा होना चाहिए? परमेश्वर हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, संतान होने के लिए हमें बुलाया है। आपको और मुझको कैसे बुलाया है? संतान। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वे सब कौन सा अधिकार को पाए हैं? 3 अध्याय 26 आयत को पढ़ना चाहता हूं। गलातियंस, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 26 आयत में इस प्रकार, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं, परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं, परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करने से हम परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। यहां पर बैठे हुए आप सभी को मैं देखकर बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से किसका संतान बन गए हैं? परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का वारिस है। यीशु मसीह के द्वारा आप भी वारिस होने का अधिकार हमें मिला है। अब हम दास नहीं हैं, बल्कि बेटा है। बोलिए ना, मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं, पर कौन हूं? बोलिए ना, संतान हूं। भले ये जानने से पहले हम दुनिया के लिए अधीन थे, दुनिया की बातों के लिए अधीन थे,
दुनिया की बंधन में पड़े थे। दुनिया जो हमें कहता था उसको मानते थे, हाँ सही बात कह रहे हैं, ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है? यहां पे पौलुस क्या कहना चाहता है? पुराना नियम में परमेश्वर जो नियमों को दिया, व्यवस्थाओं को दिया, अपने लोगों को, अपने संतानों को, अपने प्रजा के लोगों को परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या दिया? व्यवस्थाओं को दिया। क्या दिया? व्यवस्थाओं को दिया, नियमों को दिया। यदि तुम इसको पालन करोगे तुम्हारे जीवन में ऐसा मिलेगा, यदि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा। जब वे यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उनको काय को पालन करना पड़ा? व्यवस्थाओं को। पुराने नियम में जो परमेश्वर व्यवस्थाओं को दी, उस व्यवस्थाओं को पालन करना पड़ा। अब पौलुस कहता है परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें कौन सा अधिकार दिया है? व्यवस्थाओं के द्वारा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? व्यवस्थाओं के द्वारा नहीं है, बल्कि मसीह यीशु को हम अपनाने के द्वारा, हम विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में उनका वारिस होने का अधिकार मिला है, उनका संतान होने का हमें अधिकार मिला है। इसलिए मेरे प्रिय, जितने भी लोग यहां पर आके बैठे हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप सभी को परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए हम 5वें अध्याय में हम लोग देखे थे, कहता है दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, दोबारा तुम उस बात में पड़े ना रहो। पहले तुम नहीं जानता था इसलिए उसको, उस बात को मानता था। अभी तुम जान गए हो तुम कौन है करके, दोबारा उस दासत्व के जूते में ना जुटो। रिपीट करना चाहता हूं, पहले हम नहीं जानते थे, दुनिया की बातों के लिए हम अधीन थे, दुनिया की बातों में बंधे हुए थे। लेकिन अब हमें मालूम हो गया, अब हमें उद्धार मिल गया, छुटकारा मिल गया यीशु मसीह के द्वारा। अब हम कौन हैं? संतान हैं। अगर हम संतान हैं तो हमें नौकर का बात मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अगर हम वारिस हैं तो हमारे नौकर का बात मानने की जरूरत नहीं है। अगर हम वारिस हैं, वो हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए उनको हक नहीं है, अधिकार नहीं है, पर हम उनके ऊपर। समझ में आ रहा है? यदि आप मसीह को अपनाए हैं, ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं और आप परमेश्वर की संतान बने हैं, पाप आपको ग्रहण नहीं कर सकता है। आप पाप को प्रबल करने वाले बनना है। पाप आपको प्रबल नहीं करना है, बल्कि आप पाप को, जब पाप करने के लिए मौका आता है तो क्या करना है? मैं नहीं करूंगा। जब शैतान आपके जीवन में, दिमाग में आके कुछ ऐसा सिचुएशन को लाता है पाप करने के लिए, जब शैतान आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियों को लाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे यार, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा का बेटी हूं। तुम कौन होता है मैं ऐसे काम करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ये अधिकार दिया है, इसलिए दोबारा हम पुराने बातों की ओर मोड़कर जाने वाले ना बने। परमेश्वर आपको उद्धार किया है, आपको अपने बेटा बनाया है, बेटी बनाया है, संतान बनाया है, वारिस बनाया है, जो भी हो। अगर बन गए हैं तो दोबारा लौट के दासत्व की जूते में ना जुटे।
एक और आयत को पढ़ना चाहता हूं। गलातियंस चैप्टर 4 वर्स 7। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7वीं पद में इस प्रकार लिखा, इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तू अब दास नहीं, बोलिएगा अब मैं दास नहीं हूं, बोलिएगा जोर से बोलिए, मैं दास नहीं हूं परंतु पुत्र हूं। जोर से बोलिए ना, पुत्र हूं। लेडीज बोलेगा पुत्री हूं। हालेलुया। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। रोमियो की पत्री में मैं पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय में इस प्रकार प्रेरित पौलुस बताता है। जल्दी निकालिएगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार प्रेरित पौलुस बताता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब हम ये सुन रहे थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर का पुत्री हूं, परमेश्वर का वारिस हूं। लेकिन प्रेरित पौलुस यहां पर क्या कहता है, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। यदि हमारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो हम हमारे जीवन में जब बच्चों को देखते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये इनके बच्चे हैं, एक तो शक्ल है, दूसरा अकल। अकल मतलब गुण, एक अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे गुण, कैरेक्टर, स्वभाव। अकल थोड़ा लोकल लैंग्वेज लग रहा है ना। स्वभाव, गुण। जब किसी बच्चों को देखते हैं, उनका गुण को देखते हैं, उनका स्वभाव को देखते हैं, हम तुरंत बोलते हैं ये बिल्कुल उनके पापा जैसे हैं, ये बिल्कुल उनके मम्मी जैसे ही हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? कई बार बोलते हैं। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं, अरे तुम बिल्कुल मेरा बेटा नहीं है। क्यों? बिल्कुल हमारे गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे तुम मेरा बेटा नहीं है, देख बिल्कुल हम दोनों का स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं है। किसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया? माँ बाप डांटते हैं कभी बच्चों को देख, बच्चे हंस रहे, मतलब क्या है, डांट खाए ऐसी। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, वचन कहती है, प्रेरित पौलुस बताता, यदि तुम्हारे अंदर मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। यदि हमारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, हम मसीह का जन नहीं है। कैसे हम कहेंगे मैं भी मसीह हूं, मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, पुत्री हूं, पुत्र हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, संतान हूं, वारिस हूं, लेकिन मसीह का स्वभाव, उनके गुण हमारे अंदर नहीं है, उनकी आत्मा हमारे अंदर नहीं है, कैसे मसीह कहलाएंगे? कभी कभी किसी के घर में इस प्रकार होता है, बच्चे इतना बहुत गलत निकलते हैं, बदमाश निकलते हैं, माँ बाप रोते हैं, ये तो हमारे पूरा परिवार का नाम को खराब कर दिया। हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बंदा ऐसा निकल गया, हमारे घर से पूरा नाम को खराब कर दिया। माँ बाप बोलते हैं। जब बच्चे हमारे जैसे नहीं होते हैं, जब बच्चों के अंदर हमारा स्वभाव नहीं होता है, तो हमारे परिवार का एक नाम होता है, उस नाम को खराब कर देते हैं। इसी प्रकार इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग मसीह कहते हैं, लेकिन मसीह का आत्मा, मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं है, और मसीह का नाम बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, इसी प्रकार दुनिया बहुत सारे लोग जीवन बिता रहे हैं। मसीह कहते हैं मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूं करके कहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव इनके अंदर नहीं है। इनके कारण उनका नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझको देखकर कहना चाहता है मेरा प्रियो, कि हम केवल नाम से कहने वाले ना बने कि मैं मसीह का बेटा हूं, मैं मसीह हूं, बल्कि वास्तव में उनका स्वभाव, उनका गुण हमारे अंदर होना है। हालेलुया। 8वां अध्याय, उसी 8वां अध्याय 14 आयत में इस प्रकार लिखा, 14th वर्ड्स में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। समझ में आ गया? मैंने पहले बोला था, मसीह को अपनाने से, मसीह को ग्रहण करने से, मसीह को विश्वास करने से हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब यहां पर लिखा है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, तो मसीह का आत्मा, मसीह का स्वभाव, उनका गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उनके पुत्र पुत्रियां कहलाने के लिए हम लायक ही नहीं हैं। यहां पर वचन कहती हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर के कहने से चलने वाले बनना है। परमेश्वर आपको और मुझको कैसे बुलाया है? मैंने पहले बोला था, बोलिएगा, हम सब कौन हैं? पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब वारिस हैं उनका। परमेश्वर हम सबको उनके वारिस होने के लिए हमें बुलाया है, वारिस होने के लिए हमें चुना है। यीशु मसीह के द्वारा हम सब परमेश्वर के वारिस बन गए हैं, वारिस हो गए हैं। पहले हम अनजान थे, दुनिया की बातों के लिए अधीन थे, लेकिन अब हमें मालूम हो गया है मैं प्रभु का, परमेश्वर का बेटा हूं। तो अब हम दोबारा दासत्व की जूते को, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमें क्यों बेटा और बेटी के रूप में हमें चुना है? मुझे देखिएगा सब लोग प्लीज, परमेश्वर हमें क्यों बेटा और बेटी के रूप में हमें चुना है? एक टीवी को देखिएगा, मैं एक इमेज को दिखाना चाहता हूं। ऊपर देखिएगा सब लोग, कोई इसको देखकर कुछ बता सकते हैं इसमें क्या देख रहे हैं? हाँ जी, लकड़ी को काट रहा है। अच्छा, वो जो कर रहा है वो इसको सिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हो रहा है? पेंट करना सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है? बोलिएगा। लगता है पापा को हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए बेटा को ऊपर बैठा के कर रहा है। बाप और बेटे, अच्छा, प्रेम। फर्स्ट रिवर्स 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 में आ जाओ। हाँ, यस। अभी देखिएगा यहां पर क्या देख रहे थे आप लोग? पापा को काट नहीं पा रहे इसलिए बेटा को मदद करने के लिए बुलाया क्या? पापा इसलिए बेटा को बुला लिया, बेटा मैं अकेला काट नहीं पाऊंगा इसलिए तुम भी मेरे साथ। दोबारा सेकंड, पापा को हाथ नहीं पहुंच रहा है, बेटा तुम, मैं उठा लूंगा, तुम ऐसे ऐसे करो। नेक्स्ट में भी वही देख रहे हैं। वहां पर तो बढ़िया सीढ़ी है, पर फालतू में काय के लिए पापा
ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं, पिताजी बेटा को इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे लिए मदद मिल सके। पिताजी बेटा को इसलिए नहीं बुलवाया कि ताकि मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिताजी बेटा को इसलिए नहीं बुलाया कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है, वहां पर सीढ़ी तो है, फिर काय के लिए। नेक्स्ट, पापा चाहता है बेटा मेरे साथ प्रेम में बना रहा है। बेटा से काम करवाने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिताजी बेटा से इसलिए काम नहीं करवा रहा है कि उनको मदद मिल सके, बल्कि इसलिए करवा रहा था कि बेटा मेरे साथ रहे। पापा चाहता है कि बेटा मेरे प्रेम में बने रहे, दोनों आपस में। कितने परिवार में बच्चे मम्मी पापा के साथ फ्रेंडली, एक फ्रेंड जैसे रिलेशनशिप होता है? कितने परिवार में? बहुत कम परिवार में होता है। मोस्टली बच्चे पापा को देखकर ऐसे, पुलिस को जब देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जब पापा को देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं कि पुलिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर जो हम देख रहे हैं मेरा प्रिय हो, परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए पुत्र और पुत्रियां बनाया है। परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए वारिस होने का अधिकार दिया है ताकि हमसे मदद लेने के लिए नहीं है, बल्कि उनके प्रेम में बने रहने के लिए। इस प्रकार कितना समझ में आ रहा? हाथ रख हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम उनके प्रेम में बने रहें, हम उनके साथ जुड़े रहें। इवन हमारे चर्च में भी जवानों को बुलाते हैं मदद करने के लिए। चर्च में आ जाओ सब लोग, काम करना है। हाँ, किस लिए आप लोगों को बुलाते हैं? कि हम नहीं कर सकते इसलिए बुलाया गया? फिर बोलेगा, जोर से बोलेगा, किस लिए आप जवानों को इकट्ठा करते हैं? बोले काम तो छोटा काम है, 10-15 मिनट का काम है, फिर भी आओ। क्यों बुलाते हैं? प्रेम में बने रहें, ताकि ये महसूस हो सके ये मेरा चर्च है, मेरा परिवार है, मेरा पास्टर जी है, मेरा आत्मिक पिता है, ये हमारा घर की घटना है, तो हमें मिलके करना है। जो पहले इस एक पिक्चर में देख रहे थे, पूरा फैमिली मिल करके उन लोग पेंटिंग कर रहे हैं। इसको देखिए, पूरा परिवार मिल करके पेंटिंग कर रहे हैं। क्यों ऐसा करने की जरूरत क्या है? कभी कभी किसी फैमिली में इस प्रकार होता, अरे मेरे बच्चों को काम मत करवाओ ना, अरे बेटा तुम यहाँ भी बैठे रहो, अरे तुम कुछ चुना नहीं है, यहाँ पर बैठे, पापा करूंगा, मम्मी करूंगी, बैठे रहो यहाँ पे, कोने में रहो। मेरा प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम हमारे बच्चों को इस प्रकार सिखाते हैं, जब आपका बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, आपको अकेले छोड़ के चले जाएंगे। जिनके घर में इस प्रकार माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बेटा तुम कुछ छोड़ना नहीं है, बेटा तुम कुछ काम मत करो, मैं करूंगा सब कुछ, तुम ऐसे बैठे बैठे खाते रहो, तुम खाते रहो, बैठते खाते रहो, मैं पापा पूरे तेरे लिए सारे काम करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। बच्चों से काम करवाना है कि पापा, बच्चों को ये महसूस होना है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मम्मी पापा है, मुझे इसमें हिस्सा है, मुझे करना है। जब हमारे बच्चों को इस प्रकार बोलते तुम कुछ मत करो, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, जब आपका बेटा या बेटी बड़े हो जाएंगे ना, तो आप बुढ़े हो जाएंगे, आप अकेले करते रहेंगे। बच्चा बोलेगा वो तो अपने काम वो देख लेंगे। परमेश्वर आपको इसलिए पुत्र पुत्री नहीं बनाया है ताकि परमेश्वर को आपके द्वारा मदद मिल सके, पर इसलिए आपको पुत्री पुत्री बनाया है ताकि आप सब परमेश्वर प्रेम में बने रह सके। अभी अपने आप हालेलुया आ रहा है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अपने प्रेम में रखने के लिए चाहता है, हमसे परमेश्वर जुड़े रहना चाहता है। क्योंकि जब पुराना नियम में देखते हैं,
आदम और हवा पाप करने से परमेश्वर के उस प्रेम से, रिश्ते से दूर हो गए थे। पूरा मानव जाति पाप करने के कारण परमेश्वर के उस रिश्ता से, परमेश्वर की उस संगति से, परमेश्वर के उस प्रेम से अलग हो गए थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि मेरा बेटा, एकलौता बेटा के द्वारा पूरा मानव जाति मेरा संतान हो सके। परमेश्वर इसलिए देगा कि मैं अपना एकलौता बेटा को इस धरती पर भेजूंगा, उनके द्वारा मेरे पूरे मानव जाति को मेरा अपना वारिस बनाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके वारिस बन गए हैं, वारिस बनने के बाद दोबारा दासत्व के जूते को पहने, दोबारा दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें मालूम है मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया, कौन बन गया हूं, हम जानते हैं। जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, दोबारा हमारे पुराने जीवन को और मोड़ के जा रहे हैं। हमारे जीवन में वो अधिकार पाने के बावजूद भी हमारे अंदर हमारे पिताजी का, हमारे मम्मी का गुण स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। हमारे शक्ल, मैं फलाना व्यक्ति का बेटा हूं, मैं मसीह हूं, दूसरे के सामने बाइबल उठा के जाते हैं, मैं मसीह हूं, फलाना चर्च का मेंबर हूं। शक्ल बाहर दिखाता है फलाना व्यक्ति का बेटा है, इसको देखकर ये शक्ल, लेकिन गुण अंदर नहीं है। हमारे पापा का गुण स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। मेरा प्रियो, आज आप लोगों को देखकर परमेश्वर कहना चाहता है, यदि हमारे जीवन में हम उद्धार पाए हैं, यदि हमारे जीवन मसीह का बेटा बन गए हैं, तो दोबारा पीछे मोड़ कर ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मसीह को अपनाए हैं, मसीह को आप विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको मालूम होना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। हमारे जीवन में हम हमेशा, जैसे मोस्टली चाहते हैं, हम हाई फाई लाइफ जीने के लिए, भले हमारे घर बहुत गरीब परिवार होगा, आर्थिक बातों में बहुत कमजोर होगा, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं, हाई फाई। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिएगा ना। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन भी होना है। अगर आप परमेश्वर को वारिस बन गए हैं, तो आप लोकल जैसे आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए, दूसरे बच्चों जैसे, दूसरे लोगों जैसे आपका स्वभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे जीवन में हम इस बात को याद रखना है कि मैं परमेश्वर का वारिस हूं। हालेलुया। वही रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो पत्री 8वां अध्याय उसकी 17वां आयत में इस प्रकार लिखा है। मैं इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। समझ में आ गया? यदि हम उनके वारिस हैं, उसके साथ हम दुख भी उठाने के लिए तैयार होना है। मसीह के लिए दुख भी उठाने के लिए हम क्या करना है? तैयार होना है। जैसे आजकल परिवार में होता है, बच्चे माँ बाप के लिए मदद नहीं करेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, लेकिन इनका दिमाग में विचार के मैं जो भी मांगता हूं वो पूरा मम्मी पापा मुझे दिलाना है, जो मांगता हूं पापा मुझे
जब मम्मी छोटा सा काम करवाती है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन मम्मी अच्छे अच्छे खाना खिला के खिलाना है। बैठ जा बेटा, तुम ताली भी उठाना नहीं, मैं उठा लूंगी, तुम बैठे बैठे खा लो और ऐसे लेट जाओ। कहीं घर में होता इसलिए असर है, सब लोग बैठ के खाते हैं, मम्मी मुझे नींद आ रहा है ऐसे लेट जाए। ताली तक उठा के जहां रखना सिंक में नहीं रखता है, लेकिन मम्मी अच्छे से खाना खिलाना है। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह का वारिस बनना चाहते हैं और अगर वारिस बन गए हैं तो मसीह के लिए मसीह का गुण स्वभाव आपके अंदर होना है। दूसरा, मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। भले जब उसमें देख रहे थे ना, पापा लकड़ी काट रहा है, जरूर दर्द तो हो गया था काटते समय, तो बेटा भी संग में पकड़ लिया। हालेलुया। जब पेंटिंग कर रहे हैं, पुताई कर रहा है, दर्द तो होता है। पापा ने बोला चिंता मत करो बेटा, मैं अपने कंधों पर रखा हूं, तुम पेंटिंग करो। दर्द तो होता है, यही फैमिली होता है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरा प्रियो, अगर हम स्वर्ग राज्य का वारिस बनना चाहते हैं, परमेश्वर का वारिस बनना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने के लिए चाहते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर होना है, उनके साथ दुख उठाने के लिए भी तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में हम सब एक ही फैमिली है। हालेलुया। हम सब एक ही परिवार है, कोई भी अलग नहीं सोचना है, कोई भी अलग नहीं सोचना। इसलिए हम बुलाते हैं, आ जाओ। मैं अनाउंसमेंट में बोलने के लिए भूल गया, अगले शनिवार से उपवास प्रार्थना शुरू करेंगे दोबारा। हालेलुया। अगले शनिवार से उपवास प्रार्थना होगा, देखेंगे अगले शनिवार कौन कौन आ रहा है प्रेयर में, कितने जवान बच्चे आते हैं। हालेलुया। अगले शनिवार को उपवास प्रार्थना होगा, 10 बजे होगा। सारे जवान आना है, बड़े लोग भी आना है, आइएगा, मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद पूरा क्लीनिंग करेंगे, पूरा संडे आराधना के लिए पूरा तैयारी करेंगे मिल करके। अगले शनिवार को मैं टेस्ट करूंगा परीक्षा सबके लिए, कौन कौन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मसीह का वारिस बनना चाहते हैं, उसके साथ दुख भी उठाने के तैयार हो जाए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग आंखें बंद करेंगे। मेरा प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में परमेश्वर हम सबको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। दासत्व की आत्मा नहीं है, बल्कि ले पालकपन की आत्मा दिया है। ले पालकपन की आत्मा दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दें।